Good morning, all the students of class 7. Today I will discuss first unit of section physics, that is unit number 9, heat and energy. So open your book and turn to page number 85. Student, आप लोग क्लास 1 से मैटर के बारे में पढ़ते आए हो, that is everything that has mass and occupy space. ये मैटर बहुत छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनता है जो कि एटम, आयन या मालिक्यूल हो सकते हैं और ये सब्सटेंस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। मैटर को बनाने वाले ये पार्टिकल हमेशा हरकत में होते हैं, मूविंग स्टेट में होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मैटर बार एटम से मिलकर बनता है। अगर हम इसको हीट करेंगे तो इसके एटम तेज़ी के साथ हरकत करना शुरू कर देंगे। साइंटिस्ट के मुताबिक हीट करने पर बार की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है और अगर हम बार को कूल करेंगे यानी ठंडा करेंगे तो बार की इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी और सिंपली हम कह सकते हैं कि हीट इज़ अ डिग्री ऑफ टेम्परेचर, यानी हीट टेम्परेचर को बताने का ज़रिया है। लेकिन साइंटिफिक टर्म में हीट एनर्जी की एक टाइप है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में मौजूद होती है जबकि इसका टेम्परेचर अपने इर्द गिर्द के माहौल से ज़्यादा हो। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर वो सब्सटेंस हैं जो हीट को अपने अंदर से गुजरने देते हैं। कंडक्टर की एग्जांपल्स में आयरन, स्टील एंड कॉपर शामिल है और बैड कंडक्टर वो सब्सटेंस हैं जो हीट को अपने अंदर से गुजरने नहीं देते। इनकी एग्जांपल्स में रबर, वुड और प्लास्टिक शामिल हैं। और ऐसे सब्सटेंस जो अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को आसानी के साथ गुजरने नहीं देते वो इंसुलेटर कहलाते हैं। किचन में मुख्तलिफ पॉट्स एंड पैन के हैंडल इसीलिए वुड और प्लास्टिक के बनाए जाते हैं ताकि हमारे हाथ जलने से महफूज रहें। इसी तरह फायर फाइटर के लिबास फायर ग्लास के बने होते हैं ताकि किसी जगह आग बुझाने के दौरान इनको नुकसान से महफूज रखा जा सके। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट एक प्लेस से दूसरी प्लेस में 3 डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए ट्रांसफ़र हो सकती है। अब हम वन बाय वन इन मेथड को डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज़ कंडक्शन। सॉलिड सब्सटेंस में हीट कंडक्शन के ज़रिए ट्रांसफ़र होती है। स्टूडेंट, अगर आप मेटल की एक रॉड को गर्म पानी में डालें तो आप महसूस करोगे कि थोड़ी ही देर बाद इसका दूसरा एंड जो आपके हाथ में है वो भी गर्म हो जाएगा। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह यह है कि वो एंड जिसको हम गर्म पानी में डालते हैं इसके अंदर मौजूद एटम तेज़ी से हरकत करना शुरू कर देते हैं और बराबर वाले एटम से टकराते हैं जिसकी वजह से इनकी एनर्जी बढ़ जाती है और ये प्रोसेस इसी तरह जारी रहता है और इस तरह हैंडल की दूसरा एंड भी गर्म हो जाता है। कंडक्टिविटी एक टर्म है जो कि किसी भी सब्सटेंस की हीट ट्रांसफ़र करने की एबिलिटी को बताती है। मुख्तलिफ सब्सटेंस की कंडक्टिविटी डिफरेंट हो सकती है और हम इसको एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए भी प्रूव कर सकते हैं। स्टूडेंट, क्या आप ये बात जानते हो कि वाटर हीट का एक बैड कंडक्टर है? आइए हम इस बात को एक सिंपल एक्सपेरिमेंट के ज़रिए प्रूव करते हैं। एक आइस क्यूब को जाली के अंदर अच्छी तरह लपेट लें और इसको एक ऐसी टेस्ट ट्यूब में डाल दें जो वाटर से फिल हो। अब इस टेस्ट ट्यूब की टॉप को हीट करें। आप देखेंगे कि अगरचे टेस्ट ट्यूब की टॉप पर वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा लेकिन टेस्ट ट्यूब की बेस में मौजूद आइस मेल्ट नहीं होगी। यानी अगर वाटर कंडक्टर होता तो हीट को टॉप से बेस में ट्रांसफ़र कर देता। Now let's consider second type of method of heat transfer, that is convection. फ्लूइड सब्सटेंस में हीट कन्वेक्शन के ज़रिए ट्रांसफ़र होती है। अब फ्लूइड लिक्विड और गैस दोनों हो सकते हैं और कन्वेक्शन प्रोसेस इस वक्त होता है जब हीट फ्लूइड के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ फ्लूइड के खुद अपने फ्लो होने की वजह से हो। कन्वेक्शन की एग्जांपल्स में आपके रूम की वेंटिलेशन और एक पैन में पानी का गर्म होना है।
नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वेंशन करंट इन नेचर। अब हम अपने इर्द गिर्द के माहौल में होने वाले चंद कन्वेंशन प्रोसेस की एग्जांपल्स को कंसिडर करेंगे। फर्स्ट वन इज विंड। जब ज़मीन के करीब मौजूद हवा गर्म हो जाती है तो ये हल्की होकर ऊपर की जानिब चली जाती है और इसकी जगह कोल्ड एयर ले लेती है। हवा की यही मूवमेंट विंड कहलाती है। सेकेंड वन इज मानसून विंड। मानसून विंड भी कन्वेंशन करंट विंड हैं जिनकी वजह ज़मीन और समंदर के दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस है। थर्ड एग्जाम्पल इज थर्मल। हवा का गर्म होकर ऊपर उठ जाना कन्वेंशन कहलाता है। कन्वेक्शन के ज़रिए गर्म हवा बहुत तेज़ी के साथ ऊपर उठती है जो कि माहौल में मौजूद बर्ड्स और ख़ुद इंसानों के लिए जो ग्लाइडिंग के ज़रिए फ्लाई करते हैं बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि वो थर्मल को इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी को इस्तेमाल किए बगैर ऊंचाई पे जा सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज़ लैंड एंड सी ब्रीज। बच्चों, अक्सर आपने बड़ों से सुना होगा कि आज समंदर से ठंडी हवाएं चल रही हैं। कभी आपने सोचा कि इसकी वजह क्या है? आज हम अपनी बुक में इसी बात को कंसिडर करेंगे। स्टूडेंट, दिन के वक्त सूरज की वजह से ज़मीन बहुत तेज़ी से गर्म हो जाती है और एज ए रिज़ल्ट ज़मीन के ऊपर मौजूद हवा गर्म हो जाती है। गर्म होकर हवा हल्की और फैल जाती है जिसकी वजह से ये ऊपर उठ जाती है और इसकी जगह समंदर के ऊपर मौजूद ठंडी हवा ले लेती है। इसको सी ब्रीज कहा जाता है। रात के वक्त समंदर का पानी दिन भर सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करके हीटअप हो जाता है। समंदर का ही पानी आसानी से ठंडा नहीं होता और ज़मीन के मुकाबले में इसको कूल होने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो रात के वक्त समंदर के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर चली जाती है और अब रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट होता है और लैंड की कूल एयर समंदर की तरफ मूव करती है। इस प्रोसेस को लैंड ब्रीज कहते हैं। नाउ लेट कंसिडर थर्ड मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, दैट इज़ रेडिएशन। रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र का एक ख़ास मेथड है जिसके लिए हीट को ट्रांसफ़र के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। रेडिएशन के ज़रिए हीट स्पेस में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। सन से अर्थ तक हीट रेडिएशन के ज़रिए ही ट्रांसफ़र होती है। ज़मीन हीट की कुछ अमाउंट को एब्सॉर्ब कर लेती है और एक्स्ट्रा हीट को रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। रेडिएशन की कुछ अमाउंट को क्लाउड भी कम कर देते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट मुख्तलिफ कलर्स पे भी डिपेंड करता है। वाइट कलर कम हीट को एब्जॉर्ब करता है और ब्लैक कलर ज़्यादा। तमाम सब्सटेंस की हीट एब्जॉर्बिंग एबिलिटी भी डिफरेंट होती है। कुछ सब्सटेंस ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ कम। तेज़ सनलाइट में खड़ी एक ब्लैक कार दूसरे कलर के मुकाबले में ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है। कुछ सब्सटेंस में हीट को एब्जॉर्ब और इमिट करने की एबिलिटी दूसरों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आपने अपने किचन में ये बात ऑब्जर्व की होगी कि ब्लैक कलर के सॉस पैन दूसरों के मुकाबले में जल्दी कूल डाउन हो जाते हैं। डल ब्लैक सरफेस रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के लिए बेहतरीन सरफेस हैं, क्योंकि ये रेडिएशन को ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी तरह शाइनी सरफेस कम से कम रेडिएशन एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखते हैं। जो सरफेस बेस्ट एब्जॉर्बर होती हैं वो बेस्ट इमीटर भी होती हैं। इसीलिए फूड को गर्म करने के लिए इनको शाइनी एल्युमिनियम फॉयल में रखा जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह ग्रीन हाउस ट्रैप हीट। सूरज से आने वाली रेस ग्रीन हाउस की ग्लास वॉल से बआसानी गुजर जाती हैं और अंदर मौजूद प्लांट को हीटअप कर देती हैं, गर्म कर देती हैं। ये वर्म प्लांट भी रेडिएशन इमिट करते हैं, लेकिन ये हीट ग्लास वॉल से बाहर नहीं जा पाती, जो कि ग्रीन हाउस को गर्म करने का सबब है। दूसरे सब्सटेंस के बरस शाइनी सरफेस ज़्यादा देर तक हॉट रहते हैं। नाउ लेट कंसिडर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ थर्मोफ्लास्क। थर्मोफ्लास्क एक ऐसी डिवाइस है जो अपने अंदर मौजूद सब्सटेंस के टेम्परेचर को काफ़ी हद तक कांस्टेंट रखती है। इसकी वजह इसकी कंस्ट्रक्शन है, जिसके बाइस कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के ज़रिए हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाती। फर्स्ट वी कंसिडर स्ट्रक्चर ऑफ थर्मोफ्लास्क। थर्मोफ्लास्क ग्लास की एक डबल वॉल्ड बोतल है जिसकी दो वॉल्स के दरमियान वैक्यूम मौजूद होता है। वॉल्स की इनर साइड शाइनी होती हैं। फ्लास्क का माउथ एक कॉर्क या प्लास्टिक स्टॉपर से क्लोज होता है। इस ग्लास ट्यूब को एक
मेटेलिक और प्लास्टिक कंटेनर में फिट कर दिया जाता है। अब आ जाएं वर्किंग ऑफ थर्मोफ्लास्क पर। थर्मोफ्लास्क में मौजूद वैक्यूम की वजह से हीट कंडक्शन और कन्वेक्शन के ज़रिए ना तो बाहर जा सकती है और ना ही अंदर आ सकती है। इसी तरह वॉल्स की शाइनी सरफेस हीट को रिफ्लेक्ट कर देती हैं। इसी वजह से थर्मोफ्लास्क में मौजूद सब्सटेंस काफ़ी पीरियड तक गर्म या ठंडा रखा जा सकता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। यानी टेम्परेचर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस या कोल्डनेस के बारे में इन्फॉर्म करता है। टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल की इंटरनल काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। कोल्ड बॉडी में मॉलिक्यूल स्लो और हॉट बॉडी में मॉलिक्यूल फास्ट मूव करते हैं। जैसे जैसे किसी सब्सटेंस को हीट किया जाता है, इनके मॉलिक्यूल की मूवमेंट भी इंक्रीज होती है और इसी वजह से मैटर की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरिंग टेम्परेचर। स्टूडेंट, अगरचे हम अपनी सेंस ऑफ टच के ज़रिए हॉट और कोल्ड में डिफरेंस बता सकते हैं, लेकिन ये कितनी कोल्ड या हॉट है हम इनको एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। इसीलिए किसी भी बॉडी के एग्जैक्ट टेम्परेचर को नोट करने के लिए एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की नीड होती है, ज़रूरत होती है। और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है इसको थर्मामीटर कहते हैं। इस थर्मामीटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, अब हम इसको कंसिडर करेंगे। एक थर्मामीटर एक थिन ग्लास ट्यूब पर मुश्तमिल होता है जिसे कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। इस ट्यूब के एक एंड पे एक वाइट बल्ब होता है। कैपिलरी ट्यूब पार्टली मर्क्यूरी और अल्कोहल से फिल्ड होती है, जिसके बाद इसको सील कर दिया जाता है। कैपिलरी ट्यूब के आउटर साइड पे एक ग्लास केस मौजूद होता है जिसमें एक स्केल दिया गया होता है। जब किसी का टेम्परेचर नोट करने के लिए थर्मामीटर करीब लेके जाया जाता है तो इसमें मौजूद लिक्विड के एक्सपेंड होने से ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मालूम किया जा सकता है। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्परेचर स्केल। स्टूडेंट, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 3 अहम स्केल को अब हम कंसिडर करेंगे। नंबर 1 इज सेल्सियस स्केल। ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला टेम्परेचर स्केल है। इसमें लोअर पॉइंट जहाँ प्योर वाटर फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस है और अपर पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, जहाँ पर 760 mm मर्क्यूरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर प्योर वाटर बॉयल होता है। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ टेम्परेचर स्केल इज़ फ़ारेनहाइट स्केल। इस स्केल में लोअर पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है जहां आइस मेल्ट होती है और अपर पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है जहां प्योर वाटर बॉयल होता है। थर्ड टाइप ऑफ टेम्परेचर स्केल इज़ केल्विन स्केल। इस स्केल को साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। इस स्केल में टेम्परेचर डिग्री केल्विन में मेजर किया जाता है। इस स्केल में लोअर मार्क पॉइंट -273 डिग्री सेल्सियस है जो कि कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। इसको एब्सोल्यूट ज़ीरो भी कहा जाता है क्योंकि इस टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल की मूवमेंट मिनिमम हो जाती है। नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ थर्मामीटर। डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट थर्मामीटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें से कुछ को अब हम समराइज़ करेंगे। नंबर 1 इज़ मर्क्यूरी थर्मामीटर। मर्क्यूरी थर्मामीटर में मर्क्यूरी फिल्ड होता है जो कि टेम्परेचर कम और ज़्यादा होने पर कंट्रैक्ट और एक्सपेंड होता है। आमतौर पर इसे क्लिनिकल साइट पर इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 इज़ अल्कोहल थर्मामीटर। अल्कोहल थर्मामीटर में अल्कोहल फिल्ड होता है। अल्कोहल थर्मामीटर बहुत ज़्यादा चीप और इस्तेमाल में आसान है। इसकी मदद से हम बहुत कम टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं। अल्कोहल थर्मामीटर को लेबॉर्ट्री, रेफ्रिजरेटर और डीप फ्रीज़र में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दूसरे थर्मामीटर्स में मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर को किसी भी प्लेस पे 24 आवर्स के मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटल थर्मामीटर, ये थर्मामीटर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर्स हैं जिनमें रिजल्ट बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। लास्ट वन इज़ इलेक्ट्रिकल
थर्मामीटर। इस तरह के थर्मामीटर को फर्नेसेस वगैरह के टेम्परेचर को नोट करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट, पेज नंबर 989 के लास्ट में एक टेबल के ज़रिए इंटर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल के बारे में बताया गया है। अब हम इसको कंसिडर करते हैं। इस टेबल के फर्स्ट कॉलम में डिफरेंट टेम्परेचर स्केल दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट को फ़ारेनहाइट में चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज़ लिख लेंगे। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय फ़ारेनहाइट माइनस 32। फ़ारेनहाइट को केल्विन में चेंज करने के लिए एक फार्मूला यूज़ किया जाएगा, ब्रैकेट फ़ारेनहाइट माइनस 32 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 273। नंबर 2 इज़ सेल्सियस। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए सेल्सियस जो भी दिया गया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 डिवाइडेड बाय 5 से और इसके अंदर 32 को प्लस करेंगे। सेल्सियस को सेल्सियस में चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज़ लिख लेंगे। और सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए हम सेल्सियस इसके टेम्परेचर के अंदर 273 को प्लस कर लेंगे। थर्ड वन इज़ केल्विन। केल्विन को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ब्रैकेट केल्विन माइनस 273 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। केल्विन को सेल्सियस में चेंज करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, केल्विन माइनस 273। केल्विन को केल्विन में चेंज नहीं करेंगे बल्कि हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। डियर स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगने के साथ साथ आपके मालूमात में इजाफे का सबब बनेगा। अब आ जाएँ होम टास्क पे। फॉर दिस फर्स्ट मेक अ टाइटल पेज फॉर फिजिक्स सेक्शन, देन मेक टाइटल पेज फॉर यूनिट नंबर 9 that is heat and energy, and then attempt following question. Question number 1, define heat. Question number 2, what are conductor? Give example. Question number 3, what are bad conductor? Give example. Question number 4, define convection. Write 2 examples of convection current in nature. Next question, define radiation. Next, describe the various type of thermometer. Next, describe different type of temperature scale used. Next, write down the difference between heat and temperature and conduction and convection. Then make a title page for objective work of unit and attempt MCQs. Fill in the blanks, true false with reason, and question number 3 and 4 from page number 92 of book. Answer are given on slide. Thank you.